हाय बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये क्लास 10th के लिए लेक्चर है मैथ्स का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हम पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, बाकी और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि भाई हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताएंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स को हमें पहचानना है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की एक जनरल जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो पॉलिनोमियल कहता है कि भाई मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन हूँ इस फॉर्म का, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे ही हम एग्जांपल्स का जिक्र करेंगे तो आपको ये सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम एक्सप्रेशन के बारे में समझ लेते हैं कि भाई पहले ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ऐसे ये थर्ड टर्म हो गया, डॉट डॉट ऐसे ये बढ़ते जा रहे हैं टर्म्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक टर्म ले लो, पहला टर्म हमने ले लिया, पहला टर्म हमने लिया जो दिया है इसमें an x to the power n। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये एक टर्म है, ठीक है, जिसमें x क्या है, एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जिसे हम पॉलिनोमियल का वेरिएबल भी बोलते हैं। n क्या है, उस वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस x के पहले जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, तो an क्या है, वो वेरिएबल x का कोफिशिएंट है, और ये जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से। ठीक है, रियल नंबर के सेट से मतलब कि an की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3/2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। और रियल नंबर हमें पता है, रियल नंबर क्या होते हैं भाई, जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसी बाकी के टर्म्स में भी हमारे पास वेरिएबल और कोफिशिएंट अटैच हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लास्ट वाला टर्म देखें a0 या a0 भी बोलते हैं इसे, अगर हम इस वाले टर्म की बात करें जो लास्ट टर्म है, तो इसके साथ x नहीं दिख रहा है हमें। x क्यों नहीं दिख रहा, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें x की पावर 0 थी। ठीक है, हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए हमें यहाँ x नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो अब हमने देख लिया कि भाई वेरिएबल के साथ जो an-1 मतलब एक एक कम हो रहा है। जैसे ये an है, ये an-1 हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया, ऐसे घटते घटते ये a2, a1, a0 तक जाएगा। ठीक है, अभी सारी एक्सप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही टर्म्स आपको दिखें। हो सकता है कोई पॉलिनोमियल इन 2 टर्म से मिलकर बनी हो सकता है कोई पॉलिनोमियल इन 3 टर्म से मिलकर बनी हो। ठीक है,
तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अभी इस एक्सप्रेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि भाई 4, इसके साथ कोई x या y नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म a0 हुआ, तो ये a0 हो गया। ठीक है, 3y मतलब वेरिएबल जो है y है, और y की पावर कितनी है 1। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल x था, x की पावर 1। तो कहने का मतलब ये वाला टर्म इस वाले टर्म के रेस्पेक्ट में सिमिलर हो रहा है, तो इसको a1x या y का अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्यों होगा। y की पावर 2 मतलब वेरिएबल की पावर 2 वो ये रहा इस टर्म में, तो मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं a2y²। तो देखो इन तीन टर्म्स को अगर हमने मिला दिया तो हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल थी वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, और अभी हमने ये मैच भी करा लिया कि भाई जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इसी का एक रूप है, इसी की एक फॉर्म है। अब अगर इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को और अपनी गिवन एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि a2 की वैल्यू कितनी है, a2 ये वाला, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 ध्यान से देखो a1 पॉजिटिव है और यहाँ पे -3 है, तो मतलब -3, और a0 की जो वैल्यू है, a0 की वैल्यू ये रही 4। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से कंपेयर किया, और हमने देखा कि भाई जितनी भी एक्सप्रेशंस हमें गिवन है अगर वो पॉलिनोमियल हैं तो वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया एक सिंपल सा लेते हैं 4x + 2। ठीक है, अब अगर इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो इसमें देख के आपको लग रहा होगा कि दो ही टर्म हैं, पहला टर्म ये और सेकेंड टर्म ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो कंपेयर करो भाई, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब a0 वाली बात हो रही है, प्लस 4x x की पावर 1, तो ये वाली बात हो रही है जहाँ पे x की पावर 1 है, मतलब a1x। अब अगर इससे a1 निकालो तो वो 4 आएगा और a0 निकालो तो वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। ऐसे हम कितनी भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और उसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे अगर हमने मान लो ले लिया 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। भाई देखो, अगर इसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे क्या है, ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, मतलब a0 वाली पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हमें पॉलिनोमियल का मतलब कि हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम उसे अपनी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कैसे कंपेयर करके चेक करें कि ये पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम और इसको डिस्कस करेंगे शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि हर बार हम पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत लंबा दिया हुआ है तो कंपेयर करने में हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से इसे देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, मान लो हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये अलजेब्रिक है, तो सबसे पहले तो उसके वेरिएबल को फाइंड आउट करो। पहला पॉइंट हमारे पास है कि उसका वेरिएबल ढूंढो। ठीक है, वेरिएबल ढूंढने के बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि वेरिएबल की पावर ढूंढो, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब अगर वो पावर, अब हमें चेक करना है
चेक क्या करना है कि जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम चेक कर रहे हैं भाई पॉजिटिव होनी चाहिए, ज़ीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पॉलिनॉमियल, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो बट नेगेटिव ना हो, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल वाले केस में एक थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों को, जैसे अभी हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जांपल्स लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमने ले लिया भाई x माइनस 3, सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसमें चेक करो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भैया x है, ठीक है। अभी x की पावर चेक करो, कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं होती तो मतलब 1 होती है पावर, ठीक है, पावर 1 हुई। अब ये पावर जो 1 है, पावर इक्वल टू कितनी है 1। क्या ये इन चारों में से कुछ है? क्या ये पॉजिटिव है? यस, ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शनल तो नहीं है, ठीक है। मतलब इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आएगी आपको। प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो जो 1 है, 1 भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो 1/1 करके, ठीक है। तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉलिनॉमियल नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये जो q की वैल्यू है ये 1 के अलावा कुछ, ठीक है। q 1 हो सकता है बट 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसी ये जो रेशनल पार्ट है इसको क्लियर करने के लिए, अगर हमने x का अंडर रूट ले लिया +2 कर दिया, तो अब बताना है क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो भाई सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अंडर रूट का मतलब होता है कि उस बेस की पावर हाफ, ठीक है, जिस बेस पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब चेक करो, x वेरिएबल है, ठीक है, पावर उसकी कितनी है 1/2, पावर इसकी 1/2 है, तो भाई 1/2 तो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन साथ ही साथ चेक करो कि ये रेशनल भी है जहां पे q की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए ये क्या कर देगा, ये बोलेगा कि ना ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये बोलेगा कि पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आपको दो ही चीज चेक करनी है, वो पॉजिटिव है या ज़ीरो, ठीक है, और वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए जहां पे q की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ भी ना हो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट लेते हैं कि भाई हमने ले लिया सिंपल सा √3x + 5, क्या ये है? जी हाँ ये है। क्यों? क्योंकि x पे तो अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट तो 3 पे है, x पे कुछ नहीं है, मतलब उसकी पावर 1 है। और अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि भाई 1 पावर है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया x की पावर -2 + 3, क्या ये है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर -2 मतलब नेगेटिव चीज आ गई है, तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, हमने एक बड़ा सा ले लिया एक एक्सप्रेशन समझने के लिए, 7u की पावर 6 -3/2 u की पावर 4 + 4u² + u - 8। अब यहाँ पे देखो थोड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये कांस्टेंट टर्म है, u की पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 6 है। देखो u की पावर 2 के बाद 4 चला गया, 3 नहीं आया, 3 नहीं आया मतलब वो टर्म 0 है, ठीक है। अब इसमें चेक करो तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है इसमें u, ठीक है, और u की जो पावर्स हैं वो क्या हैं? 6 है, 4 है, 2 है, 1 है। यहाँ से 6 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये सारी की सारी पावर कैसी हैं? पॉजिटिव हैं,
ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी की सारी पावर पॉजिटिव है, तो क्लियरली आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया भाई कि 2/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या ये है? चेक करो, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेक करो कि अगर यहाँ x की पावर 2 है तो ये तो ओके है, लेकिन ये वाला पार्ट ये प्रॉब्लम देगा। ये कैसे प्रॉब्लम देगा? जब x को आप ऊपर ले जाओगे तो 2x की पावर -1 बनेगा ये, क्योंकि नीचे पावर +1 है, तो एक्सपोनेंट रूल से पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 बनाएगी, और ये वाला पार्ट हमारा दिक्कत कर देगा, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं कि भाई कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। अभी हमने टोटल 6 एग्जांपल डिस्कस किए। एक और कर लेते हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास एक x है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? एक x है, एक y है और एक z है। x की पावर की बात करें तो कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 2, z की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे पावर्स चेक करो, पॉजिटिव ओके, पॉजिटिव ओके, पॉजिटिव ओके, तो मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। सिंपल है। तो हमने 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिए, 3 वेरिएबल के भी कर लिए। ऐसे ही आप जितने वेरिएबल इंक्लूड करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मेनली हमें एग्जाम में या हमारी बुक में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और वही फिर जाके हमारा इक्वेशन में भी हमें मिलेगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है कि पॉलिनोमियल में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है। कि अगर पॉलिनोमियल तो हमारे पास एक लंबा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उस एक्सप्रेशन को हम तोड़ के, ठीक है, तोड़ के अगर उस एक्सप्रेशन को देखें, उसके अंदर की कहानी को समझें, तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम टर्म्स की बात करेंगे कि पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं। सेकंड हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, और थर्ड हम डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे कि हमारे पास टर्म्स कौन से होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें चेक करो कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉलिनोमियल में हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x की पावर 2, x की पावर 1, पावर 2 है, पावर 1 है x की। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ओके, ये भी पॉजिटिव ओके, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें टोटल कितने टर्म्स बनेंगे? तो टर्म्स को जो सेपरेट करेगा वो प्लस या माइनस सेपरेट करता है। ठीक है, तो एक देखो, एक प्लस यहाँ मिल गया, एक प्लस यहाँ मिल गया, तो ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं। मतलब इसके पहले ये वाला पार्ट एक टर्म बनाएगा, ये वाला सेकेंड बनाएगा और ये वाला थर्ड बनाएगा। तो जो टर्म्स होंगे, जैसे ये जो टर्म्स होंगे वो एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 2x कॉमा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और अगर हम कॉफिशिएंट्स की बात करें तो कॉफिशिएंट्स हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। कॉफिशिएंट्स किसके होते हैं? वेरिएबल्स के होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? इसके साथ क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो 1 लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो गया, एक्स का कॉफिशिएंट 2 हो गया, और इसका तो भाई ये किसका कॉफिशिएंट है? x की पावर 0 का, या इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी? डिग्री सिंपली अगर हम बोलें तो वेरिएबल जो है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या था? x था,
और x की जो पावर थी 2 थी, एक तो एक जगह 2 था और एक जगह 1 था, तो हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई, तो इसलिए पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे 2-4 एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2-4 एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो कि 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। अब इसको ध्यान से देखो तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है। इसमें कितने टर्म्स मिलेंगे टोटल, हमें चेक करो कि भाई प्लस या माइनस ढूंढो कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, 2 जगह हमें प्लस या माइनस मिले। तो इस प्लस के पहले ये वाला जो है ये एक टर्म बन गया, ये वाला दूसरा बन गया और ये वाला तीसरा बन गया। तो जो इसके टर्म्स होंगे वो होंगे 2x² कॉमा 3x कॉमा माइनस 2/5। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि u/3 माइनस 2u² प्लस 5। अब इसमें फिर से वही चीज़ है कि प्लस और माइनस ढूंढो जिससे कि हमें बाउंड्री पॉइंट्स पता चलेंगे टर्म्स के। तो एक ये रहा और एक ये रहा, समझ गए? तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म, मतलब ये u/3 फर्स्ट टर्म माइनस 2u² सेकेंड टर्म एंड 5 थर्ड टर्म। ठीक है, और ले लेते हैं हम एग्जांपल्स कुछ। भाई देखो बच्चों, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, आपका जो फंडामेंटल है, आपके जो बेसिस पॉइंट्स हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। इसलिए जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करो तो कॉपी पेन तो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। विदाउट कॉपी पेन के आप मैथ्स नहीं समझ सकते। तो आगे चलते हैं, थर्ड लेते हैं। तो y² माइनस 2, सिंपल, हमें एक ही प्लस या माइनस मिला, तो मतलब उसके पहले एक और उसके बाद में एक टर्म हुआ, मतलब y² फर्स्ट टर्म हुआ और माइनस 2 सेकेंड टर्म हुआ। ध्यान से देखना, हमें प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड करना है। अभी y² के साथ प्लस था तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता ज़्यादा, अगर आप नहीं भी लिखते हो तब भी वो प्लस ही कंसीडर होगा, लेकिन माइनस में आपको बताना पड़ेगा कि टर्म आपका माइनस है या नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल था। एक और ले लेते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, और ले लो एक ऐसा, एक बढ़ा लो, x³ x² 4x प्लस 10, ये कर लो। ठीक है, तो इसमें ढूंढो, एक माइनस, दूसरा और ये तीसरा प्लस। ठीक है, तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये, मतलब इसमें x³ पहला टर्म, माइनस 3x² दूसरा टर्म, माइनस 4x तीसरा टर्म और प्लस 10 चौथा टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हो और उसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस हमें एक ही चीज़ ध्यान देनी है, जो नोट पॉइंट है, कि हमें टर्म्स को क्लासीफाई करने के लिए, टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसके बाउंड्री, एक्सप्रेशन के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो हमें पता करने पड़ेंगे। और वो कैसे पता होते हैं? प्लस या माइनस ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्लस या माइनस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगला हम लेते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? सिंपल सी बात है। कॉफिशिएंट जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3 माइनस x² प्लस x³। ठीक है, तो उसमें चेक करो, पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं आप। एक बाउंड्री पॉइंट ये रहा, एक बाउंड्री पॉइंट ये रहा, तो मतलब 3 माइनस x² और प्लस x³, ये 3 टर्म्स बन गए, ये टर्म्स हो गए। ठीक है, अब आप इनके कॉफिशिएंट्स को पता कर सकते हैं। कैसे?
3 का कॉफिशिएंट तो 3 ही होगा। इसमें देखो एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है, ध्यान देना, ये जो कॉफिशिएंट है ये ऑलवेज वेरिएबल का होगा, ठीक है, वेरिएबल के पास कॉफिशिएंट होता है। और कैसे, जैसे मान लो हमने 2x लिखा है तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो x के साथ जो नंबर है वही है उसका कॉफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि ये जो कॉफिशिएंट है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है जिसमें वेरिएबल पार्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो इसका कॉफिशिएंट कितना हुआ है, साथ में कुछ दिख नहीं रहा, माइनस दिख रहा है, और जब कुछ नहीं दिखता तो 1 होता है, ठीक है। अगला लेते हैं हम, तो ये है हमारे पास एक्स क्यूब, इसका कॉफिशिएंट कितना होगा, कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो 1 है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मान लो हमारे पास है √2x³, तो भाई ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव में 3 है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। और इसमें कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अभी कोई बच्चा मुझको बोलेगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस तो है, तो ठीक है तुम यहाँ प्लस ले लो। अभी तुम यहाँ प्लस लोगे तो इधर तो कोई टर्म है ही नहीं, इधर ही टर्म है, तो फिर भी आपको एक ही टर्म मिलेगा, इधर तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें टर्म कितने हो गए, एक ही टर्म है जो कि √2x³ है। और अगर इसमें कॉफिशिएंट की बात करो तो x³ का जो कॉफिशिएंट होगा वो कितना है, √2। हो सकता है कि अगर भाई माइनस में है तो माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे मान लो एक हमने पार्ट लिया 1/2x+2, तो अगर इसमें मैं x के कॉफिशिएंट की बात करूं, x के कॉफिशिएंट की बात करूं तो कितना होगा, x के साथ क्या लिखा है 1/2, तो x का कॉफिशिएंट 1/2 हो गया, सिंपल है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, ये नोट पॉइंट, कि कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ वाला नंबर है, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा है वही है कॉफिशिएंट, और अगर वो नंबर है तो वो हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के सेट से, ठीक है। अभी तो तुम रियल को समझो बस, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं लेकिन अभी रियल समझो। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। डिग्री क्या होती है हम ये समझेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था टर्म, कॉफिशिएंट और डिग्री का एक एक एग्जांपल, तो यहाँ भी देख लेते हैं। डिग्री के लिए आप ये नोट रखो कि डिग्री जो होगी वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, कोई भी वेरिएबल है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही है डिग्री उसकी। जैसे तुम ये ले लो कि 2 - x³, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर कितनी है, तो यहाँ तो एक ही बार हमें x दिख रहा है और जिसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे तो आपको डिग्री बिना सोचे समझे 3 मिल जाएगी। एक और ले लेते हैं, x² + x³ - x + 1। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो x है, और अगर उसकी पावर्स की बात करें तो एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, और एक जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो ढूंढो, हाईएस्ट कौन सी है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेके आप डिस्कस कर सकते हैं अपने आप से, सिंपल है। जैसे एक और हमने ले लिया 3/4 x⁴ - x + 10। तो इसमें ध्यान से देखो वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी पावर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाली हाईएस्ट है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। वैसे ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं, अभी जो बातें हो रही हैं वो अभी जो बातें हो रही हैं वो क्लास 9th की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म, ये वाले सारे टॉपिक आपने क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे, लेकिन हमें 10th में कंटिन्यू करने के लिए एक बार इन्हें रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स को डिस्कस करें तो पहला कैटेगराइजेशन हम डिग्री के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल की डिग्री को पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर डिग्री के बेसिस पे हम बताते हैं कि ये वाला इस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे हमारे पास बेसिक बात करें तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं हमारे पास डिग्री बेसिस पे, ठीक है। पहला है लीनियर। अभी लीनियर की बात करोगे, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है। मैथ्स में लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। कहने का मतलब जिसकी डिग्री हो 1 उसको बोलोगे लीनियर। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे। डिग्री कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसमें चेक करो कि डिग्री कितनी है। तो इसमें जो डिग्री है वो कितनी है? 2 दिख रही है। हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है, ये लीनियर नहीं है। अब एक और लेते हैं, x प्लस 2। इसमें डिग्री चेक करो कि कितनी है भाई। x कहाँ पे है? यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही हुई, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। आप कुछ भी ले सकते हो जहाँ पे बस डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी लीनियर है। हमने ले लिया कि 3/4 x प्लस 10, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री कितनी थी? 2 थी, तो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये तो लीनियर था, ये भी लीनियर था, ये भी लीनियर। और हमने एक और ले लिया, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ भी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हुआ। हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। यहाँ भी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हुआ। तो ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हैं। जिस बस हमें ध्यान ये देना है कि भाई डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए? 2 होनी चाहिए, और लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी चाहिए? अभी आप बता सकते हो। इसके लिए डिग्री चाहिए 3, ठीक है, क्यूबिक के लिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 3x क्यूब प्लस 3, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे दिख रहा है एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, तो डिग्री भी इसकी कितनी है? 3 है, ठीक है। एक और ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अभी यहाँ पे चेक करो, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कितनी हो गई? 3 हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। अभी अगर डिग्री 3 हो गई तो पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? क्यूबिक हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अगला डिस्कस करेंगे हम टर्म के बेसिस पे, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे आप डिस्कस करोगे, ये 3.2 है, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे अभी टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना आपको आ गया है कि किसी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। तो उसी बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है पॉलिनोमियल को। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें टर्म्स कितने होंगे? 1। जैसे हमने ले लिया 2, ये एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स हैं? एक ही है। हमने ले लिया -x, इसमें भी एक ही टर्म है। हमने ले लिया 3/2x, इसमें भी एक ही टर्म है, ठीक है। हमने ले लिया 2x, ठीक है, या हमने ले लिया √2x। तो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी कितने टर्म्स हैं इसमें? इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी, तो इन सभी में एक एक टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या है? मोनोमियल्स हैं। नेक्स्ट आता है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होगा? जिसमें टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया x + 1,
इसमें देखो पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा। हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। हमने ले लिया 3/2x माइनस 10, इसमें भी दो टर्म है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, दो होंगे, तो वो क्या होगा, बायनोमियल होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्राइनोमियल में कितने होंगे, 3 होंगे। अभी इसके एग्जाम्पल देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स पे ट्राइनोमियल बनेगी। 3/2x स्क्वायर प्लस क्यूब ले लो, इसे कुछ भी ले सकते हो, बस 3 टर्म्स होने चाहिए, माइनस 10, 1 2 3, तो ये भी क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, सिंपल था। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और बच्चे देखो, जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी आपको मस्ट है। कॉपी पेन उठाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।